इसमें उत्तराखंड में हुए पेपर लीक मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पेपर लीक के मुख्य आरोपी केंद्रपाल के बिजनौर सहित दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की और सर्च ऑपरेशन चलाया। उत्तराखंड पेपर लीक प्रकरण में मुख्य आरोपी केंद्रपाल सिंह के घर पर आज सुबह ईडी की टीम ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की और मुख्य आरोपी की पत्नी से पूछताछ की गई, जिसके बाद में आरोपी के लॉकर को भी ईडी ने खंगाला है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड पेपर लीक मामले को लेकर, जिसमें मुख्य आरोपी के कई ठिकानों पर रेड डाली गई। बिजनौर में ईडी ने छापेमारी की है और साथ ही आरोपी केंद्रपाल की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है। ईडी ने आरोपी का लॉकर भी खंगाला है और माना जा रहा है कि कुछ बड़े सबूत ईडी के हाथ लगे हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां यूके SSS भर्ती घोटाले के आरोपी चंदन मनराल के घर और साथ ही स्टोन क्रशर पर ईडी ने छापेमारी की है। यूके SSS भर्ती घोटाले का आरोपी है चंदन मनराल, जिसके घर पर यहां छापेमारी की गई और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। तो भर्ती घोटाले में छापेमारी की है और जो मुख्य आरोपी है उसके ठिकानों पर छापेमारी की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ में गोविंद पाटनी जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या जानकारी पूरे मामले को लेकर और अभी तक टीम के हाथ क्या कुछ बड़े सबूत लगे हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि पूरी जो कार्रवाई है वो गुप्त रखी गई है और जो हम उसकी चंदन मंडल के घर के आसपास ही खड़े हैं, लेकिन वहां पर जो भी लोग आ जा रहे हैं वो काफी सावधानी से अंदर बाहर आ जा रहे हैं, जो दूसरे कमरे में जा रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि छापेमारी में क्या मिला है क्या नहीं मिला है, लेकिन अभी जो है छापेमारी जारी है। ठीक है, कहाँ छापेमारी की जा रही है, कौन कौन से ठिकाने, इस बारे में बताइए। देखिए अमनदीप, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो चंदन मंडल का घर है उस पर छापेमारी है। साथ में उसके स्टोर परिसर में छापेमारी हुई है, जहाँ पर कई ईडी के अधिकारी और स्थानीय पुलिस उनके साथ है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया गोविंद आपका। रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ ने 12 जून की रात को फंसे 10 लोगों के साथ में डीडीआरएफ के 3 जवान का रेस्क्यू किया। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भीमबली से करीब 6 किलोमीटर ऊपरी ये सभी लोग फंस गए थे और नेपाल मूल के 11 लोग घास काटने के लिए अत्यधिक दुर्गम क्षेत्र में गए थे, जहां पहाड़ी से पैर फिसलने के कारण एक शख्स की नीचे गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद में लोगों के फंसे होने की सूचना जब डीडीआरएफ के 3 जवानों को लगी तो ये घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन दुर्गम मार्ग को और साथ ही अंधेरा होने के कारण वो लोग भी वहां पर फंस गए, जिसके बाद में डीडीआरएफ के 3 जवानों ने एसडीआरएफ की मदद मांगी और वहीं मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ ने 10 लोगों के साथ में डीडीआरएफ के 3 जवानों का रेस्क्यू किया और साथ ही शव को भी भीमबली पहुंचाया। रुड़की के बेलड़ा गांव में 2 पक्षों में जमकर बवाल हो गया, जिसके बाद में मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। ग्रामीणों ने जमकर पथराव किया, तोड़फोड़ की। पथराव में 5 से 6 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। गांव में धारा 144 लगा दी गई है और इलाके में भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। इलाके में पुलिसकर्मी तैनात देखे जा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। वहीं ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। आज पुलिस की मौजूदगी में युवक का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि रविवार को एक लड़का सड़क हादसे में घायल हो गया था, जिसके बाद में पुलिस ने अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई, लेकिन परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। और ज्यादा जानकारी के साथ में मनोज जियाल जुड़ गए हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है? अभी मौजूदा हालात क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है। वहीं परिजनों का आरोप था हत्या करने की, उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। तो ऐसे में मौके से क्या जानकारी है आपके पास? मैं अभी मौके पे मौजूद हूँ। जो अभी का मैं अपडेट है मैं आपको बता दूँ कि मैं उसी गाँव में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि
तब से धारा 144 इस गाँव में लगाई गई, तब से यहाँ पे पूरा गांव में, पूरी गलिया में सन्नाटा पड़ रहा है। पुलिस की गाड़ी आप मेरे सामने देख सकते हैं, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, ताकि फिलहाल जो गांव का माहौल है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है। लेकिन पुलिस अब उन उपद्रवियों की चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने पथराव किया था, जिन्होंने ये उपद्रव को पनपाने का काम किया था। उसको लेकर तमाम सी यहाँ पे व्यवस्थाएं दिखी है। अब जो लोग हैं उनके घरों में ताला आप देख सकते हैं। ये गली है अब सुनसान पड़ी हुई है। जो अपडेट हमारे पास आ रही है, जो शव था उसका अंतिम संस्कार कर लिया गया। पुलिस यहाँ पे तैनात है, लेकिन एहतियातन के तौर पे पुलिस यहाँ पे मौजूद है और पूरी जो गांव है उसमें शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी हुई है कि किसी तरीके का कोई उपद्रव न हो। इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, गांव के बाहर भी तैनात है। ये बताया जा रहा है कि कई लोग जो गाँव के बाहर भी थे वो इस गाँव में प्रवेश करना चाहते थे और वो उपद्रव मचाना चाहते थे, उनको लेकर भी पुलिस सतर्कता बरत रही है। जी ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो कल बेरला गांव में युवक की मौत के बाद में जमकर तोड़फोड़ हुई थी, पथराव हुआ था, जिसके बाद में धारा 144 लगाई गई थी। लेकिन अब पूरी तरह से हालात कंट्रोल में आ चुके हैं। अब चलिए खबरों में आपको इसी से जुड़ी खबर और बताते हैं कि कैसे यहां पर हालात तनावपूर्ण बने हुए थे। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में नाबालिग भगाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि पुरोला में 15 जून को महापंचायत की बैठक बुलाई गई है, जिसे संगठन समर्थन भी दे रहा है। हालांकि बैठक कहां होगी ये स्थान अभी गुप्त रखा गया है। वहीं उपजे विवाद को शांत कराने के लिए सोमवार को डीएम और साथ ही एसपी पुरोला पहुंचे। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ में क्षेत्र में आपसी सौहार्द और साथ ही शांति बनाए रखने पर चर्चा हुई। बैठक में अधिकारियों ने समुदाय विशेष के लोगों को दुकानें खोलने की अपील करते हुए सुरक्षा देने का भरोसा दिया और साथ ही पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और बाहरी लोगों का सख्त सत्यापन का आश्वासन भी दिया। डीएम ने कहा कि 15 जून को महापंचायत की कोई सूचना अभी तक प्रशासन को नहीं दी गई। इसकी आधिकारिक सूचना दी नहीं गई है, ये सोशल मीडिया इत्यादि पर ही चल रहा है और पुलिस भी प्रयासरत है। इसमें विभिन्न वर्गों से बात कर रही है कि कौन आयोजक हैं, कहाँ स्थान है, इसका पता लगाया जा रहा है। देखिए, आज जो शांति कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें एक बात जो ये भी सामने आई है कि इसको कई लोग जो है इसको बेवजह जो है तूल दिए जा रहे हैं और इसको कहीं और ही दिशा में मोड़ रहे हैं। और जो भारी व्यक्ति आपको देहरादून के डोईवाला में लव जिहाद के मामले में आरोपी आसिफ मिरान के खिलाफ धर्मांतरण कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले को लेकर कल देर शाम हिंदुवादी संगठन की मीटिंग भी हुई थी और बुधवार को जौली ग्रांट में महापंचायत बुलाई गई। तो वहीं लगातार आ रहे लव जिहाद के मामले प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। खबर देहरादून से मिल रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आज सीएम धामी से मुलाकात की और महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की गई। मुलाकात के बाद में सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अलग अलग धर्मों की महापंचायत नहीं होनी चाहिए, महापंचायत कराने वालों की जांच हो, अगर माहौल खराब हुआ तो सरकार जिम्मेदार है। से मैं आज सुबह मिला था, इसलिए मिला था कि पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में पहाड़ों में लगातार एक ही तरह की घटनाएं जिस प्रकार से घट रही हैं, जिस प्रकार से जो एक ऐसा लगता है कि एक मॉड्यूल काम कर रहा है, लव जिहाद के नाम से जो एक सबसे प्रिय एजेंडा एक पॉलिटिकल पार्टी का है। राज्य में तनाव की स्थिति है। पुरोला में वो लोग जो दशकों से वहां रहते थे, 40-40, 50-50 साल से, 4-4 पीढ़ियां जिनको हो गई, उन लोगों को पलायन करने में मजबूर होना पड़ा। उत्तराखंड में मजार हटाए जाने का मायावती ने विरोध किया है। मायावती ने कहा कि उत्तराखंड सरकार कह रही है कि सरकारी जमीन पर बनी मजारें हटाई जा रही हैं, लेकिन जब सरकारी जमीन पर मजारें बन रही थी तब सरकार ने क्यों नहीं रोका। मायावती ने कहा कि ऐसे मजार तोड़ना सही है और मायावती ने यह भी कहा कि मजार तोड़ने के मामले में राजनीति ज्यादा हो रही है। खासकर यूपी व उत्तराखंड स्टेट में यहाँ वर्षों से लोगों की आस्था के बने स्थलों को अर्थात मजारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मजारें
सरकारी जमीनों पर बनी हैं। इससे बीएसपी सहमत नहीं है और इसका बीएसपी इसलिए विरोध करती है क्योंकि जब यहाँ मजारें सरकारी जमीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था। बरसों से मजारें बनी हुई और अब यकायक उनको तोड़ने का प्लान बना दिया गया, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसमें हमें राजनीति ज्यादा नजर आती है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में प्रशासन ने ग्राम समाज की 3000 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। यहां पर चंद्रपुरी, बांगर और आसपास के गांव में ग्राम समाज की जमीन पर दिए गए पट्टों को कई सालों पहले निरस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद भी स्थानीय किसानों और बाहर के लोग यहां फसल उगाकर कब्जा जमाए हुए थे। डीएम के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने जमीन पर बोई गई फसल को ट्रैक्टर से उजाड़कर करीब 3000 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। अचानक हुई कार्रवाई से यहां अफरा तफरी मच गई है। हालांकि मौके पर 3 थानों की पुलिस और पीएसी तैनात रही। देखिए, कुछ दिन पूर्व जो है डीएम साहब द्वारा एक जॉइंट एसआईटी गठित करी गई थी, जिसमें एडीएम प्रशासन और एसपी देहात के नेतृत्व में इसकी जांच की जा रही थी। और इसमें पाया गया था कि जो चंद्रपुरी, बांगर, चखेरी मौजा में कई हजारों बीघा ज़मीन जो है वह अवैध रूप से अतिक्रमित कर रखी थी। तो उसी के क्रम में कुछ दिन पहले इसकी पैमाइश की गई और आज पीएसी और अन्य थानों का पुलिस बल लेके उसकी हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बागेश्वर के अमसरकोट गिरेछीना सड़क पर एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। इस हादसे में 3 यात्रियों को मौके पर ही मौत होने की जानकारी मिली और साथ ही 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी मृतक और घायल रामपुर यूपी के बताए जा रहे हैं। सुबह 4 बजे करीब मुझे एक सूचना आई इधर फुलाटी गाँव से। गिरिजना रोड पे गोकुल आर्या है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक पिकअप गिर गया है खाई में। तो सूचना पर मैं तुरंत मौके पर पहुँचा फोर्स से लेके और फायर सर्विस को भी सूचना दी। तो दोनों लोग मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि खाई करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें से 3 लोग सड़क पर पड़े हुए थे। तीन जो लोग जो है खाई में अटके हुए थे, जिनमें 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और 4 लोग जो इंजर्ड थे उन्हें अस्पताल पहुँचा गया, जिनमें से एक व्यक्ति की अस्पताल में पहुँचने के बाद मृत्यु हो गई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। उच्च अधिकारियों को भी मौके पर सूचना दे दी गई थी। जांच की कार्रवाई चल रही है। देर रात को बद्रीनाथ हाईवे एक बाइक कर्णप्रयाग के पास में गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक युवक और युवती सवार थे, जिसको गंभीर चोटें आई हैं। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो दिल्ली से मिल रही है। एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और साथ ही उत्तर भारत में पूरे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि तीव्रता कितनी रही इसकी जांच की जा रही है, लेकिन पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप के झटके ज्यादा तेज नहीं थे और अब तीव्रता कितनी थी इसकी जांच की जा रही है। तो दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे दिल्ली से, जहां दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए और पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके कई जगह पर महसूस किए गए। हालांकि इसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और साथ ही भूकंप के झटके काफी ज्यादा हल्के महसूस किए गए। तीव्रता कितनी है इसकी भी जानकारी कुछ ही देर में सामने आएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली, जहां पर दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर और उसके अलावा आसपास के जो इलाके हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कई जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो राज्य है वहां पर भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश पे, दिल्ली में, पंजाब और साथ ही जम्मू कश्मीर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़ और भी आसपास के जो राज्य हैं वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
दिल्ली से, जहां दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के अलावा भी आसपास के जो राज्य हैं वहां पर 10 सेकंड तक भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है और साथ ही ना ही इसमें कोई बड़ी हानि हुई है, लेकिन पूरे उत्तर भारत में 10 सेकंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो बीते दिनों भी भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए थे और एक बार फिर से कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आई जब 10 सेकंड तक दिल्ली, एनसीआर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, अब ये तस्वीरें आप देखिए, भूकंप के झटके काफी ज्यादा हल्के महसूस किए गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप कितना माइनर था। हालांकि 10 सेकंड तक इसका असर देखा गया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, ये जहां दिल्ली, एनसीआर और साथ ही आसपास के राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना माइनर सा भूकंप था, लेकिन लोगों ने आज 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो भूकंप काफी ज्यादा माइनर था, लेकिन 10 सेकंड तक रहा और उसके बाद तीव्रता कुछ ही देर में सामने आएगी। तो पूरे उत्तर भारत में आज एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, कितना माइनर असर था इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि बीते दिनों भी देखा गया था दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन उस वक्त तीव्रता काफी ज्यादा थी। इसके अलावा उससे पहले जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो भारत के साथ साथ पाकिस्तान पर भी उसका असर देखा गया था। लेकिन इस बार जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं सिर्फ दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा पंजाब, जम्मू कश्मीर और जो आसपास के राज्य हैं हरियाणा, वहां पर माइनर सा भूकंप के झटके महसूस किए गए। 10 सेकंड तक इसका असर रहा और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। किसी तरह का कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ है, बहुत माइनर सा ये भूकंप था, लेकिन 10 सेकंड तक लोग इसे महसूस कर पाए। और ज्यादा जानकारी के साथ में शैलेंद्र जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर और पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, कितनी तीव्रता रही इसकी और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? अर्थक्वेक, ये भूकंप 1:35 के आसपास महसूस हुआ है और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के साथ साथ चीन और पाकिस्तान के भी कुछ इलाकों में ये अर्थक्वेक महसूस हुआ है। इसका जो एपिसेंटर है वो डोडा का जो इलाका है गंदो, वहां बताया जा रहा है और 5.2 की तीव्रता से ये अर्थक्वेक आया है। हालांकि अभी तक किसी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है, क्योंकि जहां पे एपिसेंटर है वो डोडा है, दूर दराज इलाका है। अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक भूकंप बहुत जोरों का महसूस किया गया उन इलाकों में जहां पर एपिसेंटर के आसपास के जो इलाके हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर और वहीं हिमाचल में भी और पंजाब और दिल्ली में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इन जगहों पर इन तमाम जगहों पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल इसकी तीव्रता 5.2 बताई जा रही है रेक्टर स्केल पे, लेकिन डैमेज को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ठीक है शैलेंद्र, लेकिन पिछली बार जब हमने देखा भारत और पाकिस्तान, इसके अलावा और भी कई सारे देशों में भूकंप जब एक साथ आया तो उसमें कई ऐसे देश थे जिनको भारी नुकसान हुआ था। तो क्या अभी कुछ इस तरह की जानकारी की कहीं पर ऐसा कोई देश या राज्य जहां पर भूकंप की तीव्रता ज्यादा रही हो?
देखिए, जो अभी जो शुरुआती जानकारी है, आपसे करीब 12 मिनट पहले ही अर्थक्वेक महसूस किया गया है। उससे जो शुरुआती जानकारी है इसके मुताबिक लोग घरों से बाहर निकल के सेफ जगहों पर पहुंचे हैं। बिल्डिंग्स को उन्होंने खाली कर दिया है। जम्मू से जो खबरें आ रही हैं, कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि इसका एपिसेंटर डोडा बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर का, जहां पर इसका एपिसेंटर था। तो उन इलाकों में देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हैं और जो लोग घरों के अंदर वो महसूस कर पाए भूकंप के झटकों को। लेकिन फिलहाल ऑफिशियली कोई इस पे रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि डोडा का जो इलाका है काफी दूर दराज का इलाका है। थोड़ा इंतजार करना होगा कि वहां पे कोई डैमेज हुआ या नहीं, लेकिन फिलहाल कोई रिपोर्ट डैमेज की नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट्स मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से आ रही है पाकिस्तान से भी, वहां से भी बताया जा रहा है कि वहां पर तमाम जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, वहां पर भी महसूस किया गया। वहीं पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, तमाम जिले हैं वहां पर ये अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन डैमेज को लेकर अभी तक कोई रिपोर्ट ऐसी सामने नहीं आई है। तो भारत समेत चीन और पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।